अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया। अरविंद केजरीवाल, असली किंग पिंग तो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है हम सब जो जनता है मूर्ख है, न बही न खाता, जो कहे मनीष सिसोदिया वही सही। पूरा का पूरा स्टैंड चेंज किया। उस पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट ने तैयार की थी उस वक्त नहीं था, जब कैबिनेट ने पास की थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने पढ़ी थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने जब मंजूर किया उस वक्त नहीं था। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाईं। पुरानी पॉलिसी के तहत जहां पे दुकानें खुल रही थी वहां भी नहीं खुल पाईं और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे, और इसकी वजह से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये पूरा इंसिडेंस आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने बनाई थी उससे सरकार को बहुत फ़ायदा होने वाला था, लेकिन उसके उलट सरकार को के राजस्व को नुकसान पहुंचा, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा क्योंकि एलजी साहब ने अपना निर्णय बदला। क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए। तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। ये हकीकत है कि नवंबर से आज तक ये बैठे हुए थे। मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसी वर्ष कहा है, 15-20 दिन पहले कहा है, हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अरे जब नवंबर में एलजी ने आपके अनुसार इतना बड़ा घोटाला कर दिया और तभी आपको पता चल गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एलजी साहब ने इस प्रकार से एक ऑर्डर पारित कर दिया है, तो 15 दिन पहले कैसे हजार करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था? और जैसे ही सीबीआई आपके द्वार तक पहुंच गई तब सब घाटा हो गया। ये मनीष जी को और अरविंद केजरीवाल, असली किंग पिंग तो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है हम सब जो जनता है मूर्ख है। कोरोना के कार्यकाल में 144 करोड़ रुपया आपने बिना परमिशन के इन शराब की कंपनियों के ठेकों के माफ किए। बाद में रियलाइज हुआ मनीष जी को, अच्छा मैंने माफ तो कर दिया है मगर परमिशन तो कैबिनेट से लिया नहीं है, तो पहले माफ कर दिया। बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया, न बही न खाता, जो कहे मनीष सिसोदिया वही सही। सिसोदिया जी, आपका यह आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने